तो इसको जो हाथ से चलाया जाता था। जितना भी इसको चलाते थे, इसको की पॉइंट होता था, उतना जिसको चला के छोड़ देते थे और पूरा गाना राउंड के इस पे चलता था पूरा, ऐसे करके ये पूरा चलता था और इसमें से आवाज़ निकल आती थी। दोनों तरफ इसमें अलग अलग गाने होते थे। ये इस तरीके का हुआ करता था और ये इसको यहाँ पर रख दिया करते थे इस पे, और ये जो इसकी पिन है, ये पिन यहाँ से लगती थी और ये घूमता सोचेगा घर में जब अंधेरा रहता होगा, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 20-30 सालों की, तो हाल क्या होता होगा उस समय। क्योंकि जब बिजली नहीं होती रही होगी या उस समय कोई संसाधन ऐसे नहीं रहे होंगे, जो पंखा कह सकते हैं, टेबल फैन कह सकते हैं, सीलिंग फैन कह सकते हैं, कूलर, एसी वगैरह की तो शायद उस ज़माने में कल्पना भी नहीं की गई हो। तो उस समय में क्या होता था कि हमारी माएँ बहनें और परिवार में ये बिजना जिसको हम बोलते हैं, पंखा जिसको बोलते हैं, या हैंड फैन जिसको हम बोलते हैं, इससे या इसके सहारे वो ठंडी हवा का जो नेचुरल हवा होती थी उसको अपने शरीर से लगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब इसको घुमाते हैं तो हवा आपके शरीर को टच करती है और ऐसे मुझे बहुत सुखद एहसास होता है। ये चीज़ें अब ये रिवायतें नहीं रही, क्योंकि हमारे बीच में एसी आ गया, हमारे बीच में इन्वर्टर आ गया, हमारे बीच में कूलर आ गया, फैन आ गया, तमाम वो चीज़ें आ गई। आज इंसान ने तरक्की बहुत की है, लेकिन ऐसे वो लोग भी हमारे बीच में हैं जो इन चीज़ों को संजोए हुए हैं, या यूँ कहा जाए कि जो बड़े हौसले वाले, जिन्होंने आज तक वो कल्चर अपना नहीं भुलाया है। ऐसे हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी। इन्होंने अपने घर पे एक बड़ा कलेक्शन रखा है। इस कलेक्शन आया था कि ओल्ड इज वेल, सबसे अच्छा माना जाता है पुरानी चीज़ों को। अगर मैं बात करूँ, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू ने अपने घर में पुरानी चीज़ों का बड़ा कलेक्शन रखा हुआ है। इसमें हमारे साथ में ग्रामोफोन भी, इसे रिकॉर्ड प्लेयर भी कहा जाता था, और हाँ, इन्होंने रखा हुआ मधानी, जिससे दूध को बुलाने का काम करते थे। और साथ साथ एक छोटा सा टेबल फैन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जरूर दिखाना चाहूँगा। ये टेबल फैन की उस समय शायद परिकल्पना की गई होगी कि एक मॉडल पेश किया गया होगा कि ऐसा टेबल फैन हमारे बीच में आया होगा। इतना पुराना शायद ये टेबल फैन रहा होगा। साथ में गांधी जी का चरखा। गांधी जी ने एक संदेश दिया था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाए और भारतीय कपड़ों को इस्तेमाल में लाया जाए, वो भी तब जब हमारे कपास हो गया और हमारे हाथ में चरखा हो गया। चरखे ने एक बड़ा संदेश देश की आज़ादी दिलाने का कार्य किया है इस चरखे ने। साथ साथ हमारे साथ में एक छोटा सा मॉडल घास काटने के, चारा काटने की मशीन का। हालांकि महिलाएं इसका उपयोग करते हैं घर में सब्जी वगैरह काटने का। तो मैं सीधे से रुक करता हूँ चंद्रजीत सिंह निक्कू जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है निक्कू साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा कलेक्शन आपने रखा है, और कलेक्शन में सीधा सा बोलता हूँ कि दूध, घी, मट्ठा और मक्खन, ये सारा मक्खन आपने मलाई मक्खन अपने पास रखा हुआ। आज भी जो दादा बाबाओं की रिवायतें थी, हमारी माँ बहनों की बड़ी बड़ी रिवायतें थी, मैं बात कर रहा हूँ लगभग 50 साल पुराने आपने कलेक्शन आज भी अपने घर में रखा हुआ। तो कैसा लगता है जब आपके पास में इतना बढ़िया कलेक्शन रहता है? देखिए, हम लोग अपने अतीत को ना भूलें और उससे कुछ सीखते रहें। आने वाली जो जनरेशन है उन्हें नहीं मालूम कि ये जो पंखा आपके हाथ में है ये कितना उपयोगी था। ये हर बुजुर्ग के हाथ में जो चारपाई पर लेटा होता था, घर के आंगन में लेटा रहता था, क्योंकि तब बिजली किसी किसी जगह हुआ करती थी, शहरों में हुआ करती थी और शहर के भी कुछ पॉश इलाकों में हुआ करता थी। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। लालटेन भी मेरे घर में रही है, जिसकी रोशनी में बहुत से लोग पढ़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी लालटेन की रोशनी में पढ़े हैं। ये जो मशीन है, पंजाब में साग जिसको बोलते हैं कि साग और मक्की की रोटी बनाने का, मेरे घर में वो चक्की भी है आटा पीसने वाली। अच्छा। उसका हैंडल टूट गया है तो अभी रिपेयर के लिए रखी है। तो उन पुरानी चीज़ों को मैं उपयोग भी करवाता हूँ। मेरे घर में तंदूर भी है, मेरे घर में चूल्हा भी है, मेरे घर में हारा भी है। इस तरीके का जो भोजन बनाने का साधन पुराने ज़माने में हुआ करता था, हम उसका कभी कभी उपयोग भी करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को सीख सकें और अपनी नई जनरेशन को बता सकें। ये जो रिकॉर्ड प्लेयर है, ग्रामोफोन भी जिसे बोलते हैं, इसमें ये रिकॉर्ड लगता था और जब हम इसको चलाते थे, हाथ से चलाते थे, तो पूरा एक गाना इसमें सुनने को मिला करता था। पूरे एक रिकॉर्ड में गाना होता था? पूरे एक रिकॉर्ड में एक गाना हुआ करता था। और ये मैं समझता हूँ कि शायद जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब ये बाजार में प्रचलित था। उसके बाद टेप रिकॉर्डर नाम से एक चीज आई जिसकी कैसेट आया करती थी, और अब तो बहुत नए नए साधन आ गए और अब तो
अब तो मोबाइल आ गया है, इसमें मोबाइल आ गया, इस पर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ट्रांजिस्टर पर कमेंट्री सुनना, बीबीसी का समाचार सुनना और पुराने गाने सुनना, वो जो आनंद उसमें था वो आज भी नहीं है। पुरानी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जमे रहना, जुड़े रहना, ये मेरा स्वभाव रहा है। और इसलिए मैं पुरानी चीज़ कोई अगर मुझे कहीं मिलती है तो मैं उसे संजो कर रखता हूँ। मैंने अपने घर में घोंसले भी बनवा करके रखे थे, वो टूट गए हैं कि हम चिड़ियाओं के लिए कुछ व्यवस्था कर सकें। मतलब हर पुरानी वो चीज़ जो मेरी होश में मैंने देखी है, मैंने अपने घर में रखी है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चूंकि अब यह बहुत जल्दी से युग परिवर्तन में कह सकता हूँ, या कहा जा सकता है कि जैसे संसाधनों का युग हमारे बीच में आया है। अभी आपने एक शब्द बोला है चूल्हा तंदूर, और साथ में बोला है एक हारा। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, अगर हमें देखने वाले काफ़ी हमारे जय विवर्स रहे होंगे, तमाम हो रहेंगे, एक बड़ा तबका वो होगा जो हारे को जानता भी नहीं होगा। आज भी हमारा कल्चर, हमारा ये चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, हारा किसको बोलते थे? सीधे सी बात है, आपसे करते हैं। देखिए, ये महिलाएं बर्तन में उसमें आग लगा करके रख देती थी, विशेषकर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, आपकी बात को थोड़ा करेक्शन करूँगा, उसमें अधिकतर जो है उपले गुस्से उसमें जो रखे जाते थे। आग, मैंने बताया ना, उपलों की आग हुआ करती थी। और ज्यादातर दूध गर्म करने के लिए, दूध कढ़ाने के लिए, जो आजकल की युवा पीढ़ी देखती होगी, कुछ दुकानें विशेष है जहाँ वो बड़े से कढ़ाई में दूध उबलता रहता है, तो वो हारे का उपयोग होता था और वही दूध हमारे बुजुर्ग पिया करते थे। उपलों की आंच में, धीमी धीमी आंच में वो कड़ता रहता था और वही दूध हम पिया करते इसमें निकुंज एक बात और भी आ रही है, उस दूध का कलर भी चेंज हो जाता था, अगर आपने देखा हो, रेडनेस आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कड़ता रहता था और उसमें लालपन आ जाता था। और अगर उसमें उस दौर में भी कुछ लोग केसर डाल दिया करते थे, छुआरे डाल दिया करते थे, और ड्राई फ्रूट्स को और को भी इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी शादियों में आज भी आपको वो दूध, कढ़ा हुआ दूध, कढ़ाई वाला दूध मिलता है। वो पुरानी परंपराओं को ही याद मिलता है, लेकिन हरे वाला नहीं मिलता। हारा अपने आप में स्वादिष्ट है। देखो, चूल्हे पे बनाओ, आज क्या है, कुकर की जो आगे, गैस पे खाना जो है गलता है कुकर के अंदर। पहले खाना पकता था, जो पके हुए खाने का टेस्ट है, जैसा आप देखते हैं ना कि लंगर का भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो वो पका हुआ खाना होता है। धीमी आंच में देर तक जो खाना हम दाल या सब्जी बनाएंगे, उसका स्वाद बदल जाता है और बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। निकुंज जी, ये जो ग्रामोफोन आपने रखा है, जिसको आप ये रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड फोन भी आप बोल रहे हैं, क्या इसका जो रिकॉर्ड है ये बाहर निकल सकता है, निकाल के दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल निकलता है। ये थोड़ा हमारे दर्शक, जिन लोगों को नहीं पता है, आज तो हम मोबाइल से जिंदगी जी रहे हैं, उसमें गाने भी सुन लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से। जी, दोनों तरफ इसमें अलग अलग गाने होते थे। ये इस तरीके का हुआ करता था और ये इसको यहाँ पर रख दिया करते थे इस पे। और ये जो इसकी पिन है, ये पिन यहाँ से लगती थी और ये घूमता अंदर की तरफ जाती रहती थी। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। ये इसमें ग्रामोफोन में एक विशेष बात थी, जब मोटर नहीं होता था तो इसको जो हाथ से चलाया जाता था। जितना भी इसको चलाते थे, इसको की पॉइंट होता था, उतना जिसको चला के छोड़ देते थे और पूरा गाना राउंड के इस पर चलता था, पूरा ऐसे करके ये पूरा चलता था और इसमें से आवाज़ निकल आती थी। यूट्यूब पे हो सकता है अभी भी कुछ वीडियो इसकी रही होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी दिखाना चाहूँगा। एक संस्कृति का जो है परिचायक हमारे बीच में जो माना जाता था, जिससे जब वो टीवी नहीं थी, जब हमारे बीच में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, ड्रामा के माध्यम से या नाटक के माध्यम से कठपुतली का जो गेम या कठपुतली का जो नाच या कठपुतली का डांस सिखाया जाता था, निक्कू भाई साहब ने जो है इसे भी संजो कर रखा हुआ। वो कठपुतली आज भी उनको शायद कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते होंगे जो पुराने होंगे, लेकिन आज भी इन्होंने संजोया है। और इनके देखो मनोदिशा कितनी अच्छी रही होगी, इन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से कठपुतली रखी हुई है इन चीज़ों को। तो कैसा महसूस करते हैं भाई साहब ये चीज़ें, जब कठपुतली ये जो हमारे जो संस्कारों का, संस्कृति कार्य कुछ चीज़ों का जो है परिचय कराती है? तो देखिए, आज भी कहावत है कि कठपुतलियों की तरह उसकी उंगली पर नाच रहा। तो कठपुतली जो है, ये उंगलियों से खेल खिलाया जाता है इन्हें, और बड़ी अच्छी गाने, स्टोरी, डांस इस पर हैं। और आप अगर राजस्थान के कल्चर को जानना चाहेंगे तो कठपुतली अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट कला वहाँ की रही है। और जब हम छोटे से प्राइमरी सेक्शन में स्कूल में होते थे तो साल में एक बार जरूर, जैसे आज तो टूर पैकेज जाते हैं कि मसूरी ले गए, हरिद्वार ले गए, दिल्ली ले गए, पहले कठपुतली का एक कार्यक्रम स्कूल में जरूर हुआ करता था और उसके माध्यम से हम इस कला को जानते थे, संदेश देने का प्रयास संदेश देने का प्रयास होता था।
तो यहाँ पे एक बात और भी आती है कि लोग बाग मानते हैं कि जो पैसे का कलेक्शन भी बड़े हो, क्या निक्कू साहब को कभी शौक रहा है पैसे को कलेक्शन करने का, पुराने सिक्कों का, पुराने नोटों का? हालांकि आपके पास तो भगवान का शुक्र है पैसों को लेकर तो बात करते हैं। वाहेगुरु की मेहरबानी है, लेकिन कोई पुराने चलते हुए नोट या जो सिक्के बंद हो चुके हैं वो मेरे पास कुछ रखे हैं, लॉकर में रखे हैं, क्योंकि एक बार मेरे घर में जब चोरी हुई थी तो मैं उन्हें ज़्यादा संभाल के रखने लगा हूँ। तो आपके इस कलेक्शन को अगर कोई साथी देखना आया चाहता है या आना चाहता है तो आ सकता है, दिखाएंगे? स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। और मैं तो कहूँगा कि अगर समय बता करके आएगा तो उन्हें चूल्हे पे बना हुआ भोजन भी उपलब्ध कराएंगे, हारे में पका करके दूध भी हम उन्हें पिलाएंगे, अगर हमें सूचित करके कोई आएगा तो हमारे साथ में वो निक्कू जी जिन्होंने इतना बड़ा कलेक्शन रखा हुआ। वास्तव में ये कलेक्शन संजो के रखना और इतने अच्छे से देखभाल करके रखना अपना में एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे। और निक्कू जी ने इस सबको किया हुआ पूरे इसके लिए, कलेक्शन रखने के लिए, परंपराओं को जिंदा रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका जो है स्वागत और बहुत बहुत आपका धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।